जय जय श्री राधे। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास व कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पूरे उत्तर भारत में छठ पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह 4 दिनों का पर्व होता है, जिसमें दूसरे दिन के सूर्यास्त से लेकर चौथे दिन के सूर्यास्त तक व्रती को निर्जला व्रत रखना होता है। यह एक बहुत कठोर व्रत होता है, क्योंकि इस दौरान व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्न व जल को ग्रहण नहीं करना होता है। इस व्रत की अवधि कुल 36 घंटे के आसपास की होती है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत समाप्त किया जाता है व उसके बाद भोजन किया जाता है। मान्यता है कि इससे दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, या जिसके पुत्र हो चुका है उसकी आयु लंबी व स्वस्थ अच्छा रहता है। दरअसल इसके पीछे छठ व्रत की एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। छठ व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक राजा रहता था, जिसका नाम प्रियवंत था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह केवल इसी दुख में रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ ऋषि कश्यप के पास गया। वह उन्हें अपनी वेदना बताई। ऋषि कश्यप ने राजा के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। वह रानी को खीर खाने को दी। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई, लेकिन जब 9 माह बाद उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो वह मरा हुआ था। मृत पुत्र के जन्म लेने से राजा प्रियव्रत व रानी मालिनी बहुत ही कुंठित हो गए। वह विलाप करने लगे। अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के पश्चात राजा प्रियव्रत इसके इतने ज़्यादा शोक में थे कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। जब वे आत्महत्या करने जा रहे थे तो उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने अपना नाम देवसेना बताया। राजा को कहा कि चूंकि वे सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में प्रकट हुई हैं, इसलिए उनका एक नाम छठी भी है। मान्यता है छठी ने प्रियवंत राजा को परामर्श दिया कि वह निराश न हो और वह उनकी पूजा करे। उन्होंने राजा को अपनी पत्नी के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखने व सूर्य देव की उपासना करने को कहा। राजा को छठ व्रत की पूरी विधि बताकर माता वहां से चली गई। देवी छठी के कहने पर राजा प्रियवंत ने अपनी पत्नी मालिनी के साथ पूरे विधि विधान के साथ उनका व्रत किया। वह सूर्य देव की आराधना की। माता षष्ठी छठी के आशीर्वाद के फलस्वरूप रानी मालिनी पुण्य गर्भवती हो गई। इस बार उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो पूर्णतः स्वस्थ था। तब से इस व्रत की महत्ता और बढ़ गई। वे लोग इसे पुत्र संतान प्राप्ति के उद्देश्य से भी करने लगे। जिनके संतान हो चुकी है वे इसे अपनी संतान की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी करते हैं। जय जय श्री राधे।